डीप ट्रांस का व्यक्ति या फिर ट्रांस में का व्यक्ति थोड़ी उसकी झिझक कम हो जाती है। ये मैंने अंधविश्वास के क्षेत्र में हम जो काम करते हैं, उसके जो शिविर होते हैं 7-7 दिन के, तो मैं हमेशा वहाँ सम्मोहन का स्टेज प्रोग्राम उनके लिए करता था। एक लड़की को डीप ट्रांस में जाने के बाद में मैंने मार्गारेट थैचर बनाया था और वो करीबन 10-1 मिनट तक इंग्लिश में बोलती रही। तो उसके इंग्लिश के अध्यापक जो उसी कोर्स में यानी उस वर्कशॉप में आए थे, 7 डेज़ का वर्कशॉप था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आयोजित किया हुआ, उस वर्कशॉप में आए थे। वो इतने अचरज से लबोलब हो गए कि वो कहने लगे कि कैसे पॉसिबल है? मैं क्लास में इसको जब भी सवाल पूछता हूँ, तो एक भी सवाल का जवाब वो इंग्लिश में नहीं दे पाती और यहाँ इंग्लिश कैसे क्या बोल गई? तो ये जो हमारे इनहिबिशंस होते हैं, मन के डर होते हैं, वो डीप ट्रांस की अवस्था में कम हो जाते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क उस चीज को जानता है, तो वो ठीक ढंग से बोल पाता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नाना देवड़े इनका सवाल है कि एखादी व्यक्ति अगर डीप ट्रांस में जाती है, तो डीप ट्रांस में जाने के बाद में वो अपनी मातृभाषा छोड़कर बाकी भाषा में भी बात कर सकती है क्या? अब ये जो सवाल है, तो पहला सवाल का जवाब ये है कि जो भाषा है वो जानता है। चाहे व्यक्ति डीप ट्रांस में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, जो भाषा है वो जानता है अच्छी तरह से। जैसे समझो अभी महाराष्ट्र में अगर कोई पैदा होता है, एजुकेटेड आदमी है, तो उसको मराठी तो आती है, उसको हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी उसको कंपल्सरी सीखनी पड़ती है और इंग्लिश आती है। ये तीनों भाषाएं उसे अच्छी ढंग से आती है। हो सकता है कि जब वो ट्रांस में नहीं हो, तब वो इंग्लिश में बोलने की हिमाकत ना करे, क्योंकि शायद उसे ये आत्मविश्वास नहीं है कि मैं बहुत करेक्ट इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो इसलिए हो सकता है कि वो इंग्लिश में बोलने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। या फिर जैसे कोई पूना का व्यक्ति है, जिसको हिंदी बड़ी कठिन लगती है, हिंदी में जनरली वो भाषा उस भाषा में बोलता नहीं है, तो जागृत अवस्था में हिंदी में बोलना उसके लिए शायद कठिन हो जाए। लेकिन वो हिंदी जानता है, मराठी जानता है, इंग्लिश भी काफी अच्छे ढंग से जानता है और डीप ट्रांस में है, तो वो प्रेफर करेगा मराठी में बोलना, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। लेकिन अगर उसे कहा गया कि आपको हिंदी में बोलना है, तो वो हिंदी में बोलेगा। अगर उसे कहा गया कि आप अभी इंग्लिश में बोलना है, तो जैसी भी इंग्लिश वो बोल पाएगा वैसा वो बोलेगा। डीप ट्रांस का व्यक्ति या फिर ट्रांस में का व्यक्ति थोड़ी उसकी झिझक कम हो जाती है। ये मैंने अंधविश्वास के क्षेत्र में हम जो काम करते हैं, उसके जो शिविर होते हैं 7-7 दिन के, तो मैं हमेशा वहां सम्मोहन का स्टेज प्रोग्राम उनके लिए करता था। मुझे अभी भी याद है, ये वाई में वर्कशॉप था और उस वर्कशॉप में एक टीचर अपने विद्यार्थियों को, खास कर विद्यार्थिनियों को लेकर आए थे और उसमें से एक लड़की को डीप ट्रांस में जाने के बाद में मैंने मार्गारेट थैचर बनाया था और वो इंग्लिश में भाषण दे। स्वाभाविक था, मार्गारेट थैचर है, इंग्लैंड की, तो इंग्लिश में ही बोलेगी और वो करीबन 10-1 मिनट तक इंग्लिश में बोलती रही। तो उसके इंग्लिश के अध्यापक जो उसी कोर्स में यानी उस वर्कशॉप में आए थे, 7 डेज़ का वर्कशॉप था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आयोजित किया हुआ, उस वर्कशॉप में आए थे। वो इतने अचरज से लबोलब हो गए कि वो कहने लगे कि कैसे पॉसिबल है? मैं क्लास में इसको जब भी सवाल पूछता हूँ, तो एक भी सवाल का जवाब वो इंग्लिश में नहीं दे पाती और यहाँ इंग्लिश कैसे क्या बोल गई? तो ये जो हमारे इनहिबिशंस होते हैं, मन के डर होते हैं, वो डीप ट्रांस की अवस्था में कम हो जाते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क उस चीज को जानता है, तो वो ठीक ढंग से बोल पाता है। इसी में से एक अंधविश्वास फैला है कि शरीर भूत में आने के बाद में, देवी शरीर में आने के बाद में, इस ढंग की अलग-अलग भाषाओं में लोग बोलते हैं और कई बार हमको सुनाया जाता है कि जो वो व्यक्ति है, पढ़ लिखी बिल्कुल नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है,
उसके शरीर में भूत आया था और धड़ल्ले से इंग्लिश बोलने लग गई, धड़ल्ले से तमिल बोलने लग गई, धड़ल्ले से उर्दू बोलने लग गई। ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये भाषा अगर उसके सबकॉन्शियस को मालूम नहीं है, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, तो वो भाषा वो बोल नहीं पाएगा। हमने आज तक कई बार ऐसे भूत शरीर में आने के बाद या फिर देवी शरीर में आने के बाद जो अलग भाषाओं में बात करते हैं, ऐसे दावा करते हैं, उनका रिकॉर्डिंग किया है, भाषा के एक्सपर्ट्स को बताया है। तब उन्होंने कहा है, हमेशा कहा है कि बिल्कुल ये पूरी तरह से भाषा नहीं, उसके 2-4 शब्द इधर-उधर के होते हैं। खासकर कहीं न कहीं सुने हुए शब्द होते हैं। जैसे बच्चे हैं बचपन में, अगर कोई तमिल फैमिली में बार-बार जाते हैं, तो काफ़ी तमिल अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, उन्होंने सुनी हुई रहती है, तो उतनी तमिल तो वो इस अवस्था में बोल भी पाएँगे। तो आप डीप ट्रांस में होने के बाद में दूसरी भाषाओं में मातृभाषा के अलावा बोलते नहीं हो, ये भी बात सही नहीं है। या फिर आप मातृभाषा के अलावा की भाषा उस ट्रांस में जाने के बाद में, डीप ट्रांस में जाने के बाद में आप बोलते हो, ये भी बात सही नहीं है। हो सकता है कि एखादे व्यक्ति के मन में इंग्लिश बोलने की बहुत चाह है, लेकिन जागरूक अवस्था में वो बोल नहीं पाता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं ठीक ढंग से बोल नहीं पाऊँगा, मेरी ग्रामेटिकल गलतियाँ होगी। हालाँकि हम मराठी, हिंदी में बोलते वक़्त तो कई बार कई अलग-अलग तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते ही रहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमने करेक्ट नहीं बोलना चाहिए, ये एक प्रेशर होता है। तो शायद इसलिए वो बोल नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति डीप ट्रांस में जाने के बाद में खुद चूज़ कर इंग्लिश में बोल सकता है। क्योंकि उसकी दिली चाह है कि मैंने इंग्लिश में बोलना चाहिए और उतनी इंग्लिश उसको आती है। अब इस सवालों के 2 जवाब हो गए। पहला जवाब हो गया कि आपके सबकॉन्शियस को यानी आपके दिमाग को जो भाषाएँ अच्छे ढंग से आप जानते हो, सभी भाषाएँ वो डीप ट्रांस में बोल सकता है। और काफ़ी विदाउट इन्हिबिशंस बोल सकता है, बगैर डरे बोल सकता है। लेकिन जो भाषा वो जानता नहीं है, ऐसी कोई भी भाषा ट्रांस के पोज़ीशन में, चाहे वो नॉर्मल ट्रांस हो, चाहे भूत लगने के कारण निर्माण हुआ वो ट्रांस हो, चाहे देवी शरीर में आने के बाद का ट्रांस हो, किसी भी अवस्था में जो भाषा वो जानता नहीं है, वो भाषा वो कभी बोल नहीं पाता है। इतना आप कृपया ध्यान में रखिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।